बैक टू पॉलिटिकल प्रिज्म। यहाँ हम आपको बिना किसी प्रोपागेंडा के और क्लियरिटी के साथ इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाय एवरीवन, टुडे वी आर डाइविंग इनटू अ शॉकिंग डेवलपमेंट इन रशिया। दिस इज अ क्रूशियल इशू दैट इन्फ्लुएंस नॉट जस्ट रशिया बट एंटायर जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप। सो लेट्स गेट इनटू इट। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की लेमोजिन पर जो हमला हुआ है वो ना सिर्फ मॉस्को पर पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल क्रिएट कर दिया है। पुतिन इज़ वन ऑफ द लीडर जो सबसे ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी में रहते हैं एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर। ये कैसे हुआ? इसके पीछे कौन था? इससे रशिया का फ्यूचर क्या होगा? कुड यूक्रेन और इट्स एलाइज हैव प्लेड अ रोल इन दिस ड्यूरिंग इंसिडेंट्स? इस इशू पर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पुतिन की लेमोजिन पर एक हमला हुआ है जिससे ऑफकोर्स रशिया एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की तरह देखेगा। पुतिन के कॉन्वॉय पर एक एक्सप्लोजन हुआ था। माना जा रहा है कि पुतिन एकदम सेफ हैं, उनको सेफ जगह पे पहुंचा दिया गया है। ये अटैक मॉस्को के एफएसबी सिक्योरिटी सर्विस हेडक्वार्टर के सामने हुआ है इन ल्यूबार्का। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, इतनी सैटेलाइट सिक्योरिटी में ये हुआ कैसे? इस अटैक के पीछे था कौन? हो सकता है यूक्रेन टेंशन विद नाटो और वेस्टर्न सैंक्शन भी पुतिन को एक प्राइम टारगेट बना के रखा है। क्या इसके पीछे कोई फॉरेन ग्रुप का प्लान हो सकता है? इस घटना का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अगर पुतिन के टाइट सिक्योरिटी में ये अटैक हुआ है तो इसे हम रशिया की सिक्योरिटी की कमज़ोरी बोल सकते हैं। हो सकता है कि यूक्रेन इसमें इन्वॉल्व हो। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो इस वॉर को 3 साल हो गए। अगर ज़्यादा करेक्टली बोलूँ तो 3 साल 1 महीना और 6 दिन हो गया है। हो सकता है यूक्रेन की इंटेलिजेंस और स्पेशल फोर्सेस ने ये रिटेलिएशन स्ट्राइक्स किए हों पुतिन पे। यूक्रेन ने पहले भी ड्रोन से रशिया पर अटैक किए हैं। कुछ दिन आगे जेलेंस्की ने भी बोला था कि पुतिन विल डाई सून, जिससे इस वॉर का अंत होगा। यूक्रेन ने आज भी रशिया के रीजन्स पे अटैक किए हैं। इस अटैक से वॉर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। रशिया ने एक न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च किया जो हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है। ये एक वार्निंग हो सकता है यूरोप और यूक्रेन के लिए। सबको पता है अमेरिका अब उनको बचाने नहीं आएगा। अमेरिका अपने आप को नाटो से भी अलग कर रहा है। ट्रम्प की माने ना तो रशिया अब उनका मेन एनिमी है ही नहीं। उनका मेन एनिमी सिर्फ एक है और वो है चाइना। ट्रम्प अपना पूरा ध्यान चाइना की तरफ देना चाहते हैं, चाइना की इन्फ्लुएंस पे, चाइना के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पे। वो पूरे तरीके से फोकस रहना चाहते हैं चाइना की तरफ। हो सकता है कि ये अटैक पुतिन ने खुद ही करवाया हो। पुतिन एक एक्स केजीबी ऑफिसर रह चुके हैं। हो सकता है ये अटैक इसलिए ये अटैक, ऐसा अटैक पहले भी हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। पुतिन ने ये अटैक हो सकता है करवाया हो ताकि वो यूक्रेन और वेस्ट को ब्लेम कर पाए। पर अगर ऐसा है ना तो ये बहुत रिस्की मूव है। मुझे नहीं ये बहुत रिस्की मूव है। अगर ये बैकफायर हो गया तो इससे बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इससे। या फिर पुतिन इसलिए भी कर रहे हैं कि पुतिन अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं रशिया के लिए बहुत सही हूँ और मैं रशिया के लिए सही हूँ बोल के बाकी लोग मुझे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनका प्राइम टारगेट बन चुका हूँ। अगर ये प्लान बैकफायर हो गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या ये एक जेन्युइन अटैक था या फिर एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी था? स्टार्ट आवर सेगमेंट वर्ल्ड टर्बुलेंस। डोंट कम टू यूएस फॉर नेक्स्ट 3 to 4 years। ये बात यूएस के स्टूडेंट्स ने इंडियन स्टूडेंट्स को बोला है। हम इंडियंस को लगता है ना कि एक बार यूएस चले जाते हैं लाइफ सेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है यूएस में। जॉब नहीं मिलता है, रेसिज्म फेस करना पड़ता है, और रेसिज्म तो बहुत कॉमन है। ये एक नया बोलो तो ट्रेंड बन चुका है। इंडियंस को सोशल मीडिया पे बहुत रेसिज्म फेस करना पड़ता है। हम सभी ने देखा है ये चीज़, और ये बहुत कॉमन हो चुका है। अब तो इंडियंस इस पर कुछ रिएक्ट भी नहीं करते, वो भी रिएक्ट भी करना छोड़ दिए कि क्या है, रहने दो। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ईमेल सेंड किया है फॉरेन स्टूडेंट्स को, जिसमें ऑफकोर्स इंडियन स्टूडेंट भी शामिल हैं, फॉर सेल्फ डिपोर्ट। ये सब हुआ है जब स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हुए थे कैंपस एक्टिविज्म में। पहले भी यूएस सिक्योरिटी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि वो वीज़ा स्टूडेंट्स को यूएस में आके पढ़ने के लिए देते हैं, ना कि आके यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट बनने के लिए। That's all for today. Stay informed, keep watching the world with political prism. Thank you.